भरतपुर रेंज पुलिस ने 400 करोड़ के साइबर ठगी करने वाले एमबीए मामा और इंजीनियर भांजे की गैंग का खुलासा किया है। भरतपुर पुलिस रेंज वॉर रूम की टीम द्वारा पूरे मामले का खुलासा किया गया है। भरतपुर के आईजी राहुल प्रकाश ने पत्रकार वार्ता में बताया कि लगभग 1000 करोड़ से ज्यादा ठगी की जानकारी सामने आई है। उन्होंने बताया कि दिल्ली और बंगलौर में फर्जी गेमिंग और इन्वेस्टमेंट कंपनी बनाकर हजारों करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा किया गया है। उन्होंने बताया कि एक मास्टरमाइंड और 2 डायरेक्टर इस मामले में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पत्रकार वार्ता में इस पूरे मामले को लेकर आईजी राहुल प्रकाश ने और क्या कहा है, आप सुनिए। साइबर टीम जो साइबर वॉर रूम यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे हम लोग प्रतिदिन 1930 की जो साइबर हेल्पलाइन नंबर है उस पर जो भी कंप्लेंट हमारे रेंज के विभिन्न जिलों में दर्ज होते हैं उसको हम मॉनिटर करते हैं। हम देखते हैं कि कितनी राशि का दर्ज हो रहा है। अगर वो बड़ी राशि का होता है तो हम उसमें क्वेरी भी करते हैं और प्रकरण भी दर्ज करवाते हैं। इसी मॉनिटरिंग के तहत जो हमारी यहाँ की टीम की जो वॉर रूम था उसने देखा कि बाड़ी थाना क्षेत्र में 1930 के 14 लाख के ठगी की कंप्लेंट दर्ज की गई है। उसके बारे में जब हमने देखा, क्वेरी किया, तो उसमें फिनो बैंक के एक अकाउंट के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया गया था, शिकायत दर्ज कराई गई थी, जो कि मुंबई का अकाउंट था, मुंबई के ब्रांच का फिनो बैंक का था। हमने जब उस अकाउंट के अदर कंप्लेन 1930 पे देखेगी, आखिर इस अकाउंट के खिलाफ कितने कंप्लेंट दर्ज है, तो हमारे लिए बड़ा आश्चर्यजनक ये फैक्ट था कि उस पे सिर्फ उस अकाउंट के ऊपर 3030 से कंप्लेंट दर्ज थी और अब वो संख्या बढ़ के 4000 के आसपास पहुंच गई है। तो हमें लगा कि ये कोई बड़ा मामला है और इसके बारे में बहुत गंभीरता से तफ्तीश करने की आवश्यकता है। तो तत्काल यहाँ से निर्देश जारी करके और उसमें धौलपुर साइबर थाने में हमने मुकदमा दर्ज कराया और प्रकरण की व्यापकता को देखते हुए पत्रावली को रेंज कार्यालय में जो इंस्पेक्टर हमारे तैनात हैं महेंद्र जी, उनको स्थानांतरित किया और उसकी दिन प्रतिदिन मॉनिटरिंग करते हुए तफ्तीश कराई गई। अभी तक जो इसमें बात निकल के आई है, हमने केवल 4 महीने का जो फिनो बैंक का जो अकाउंट जिसके खिलाफ शिकायत दर्ज थी उससे पैसे कहाँ जा रही है, जब हमने देखे तो 4 अकाउंट में जो परिवादी जिसकी शिकायत हमने दर्ज की थी उसके पैसे 4 अकाउंट में गए थे, जो कि 4 कंपनियों के थे, भिन्न भिन्न कंपनियों के थे। और उन कंपनीज के द्वारा मुख्य तौर पे जो गेम होते हैं, जैसे कि आप रमी सर्किल का नाम जानते हो, ड्रीम 11 का नाम जानते हो, इस तरह के गेम खिलाने का झांसा दे करके लोगों के पैसे उसमें जमा कराए जा रहे थे और जमा कराने के बाद उनको कुछ शुरुआत में कुछ रीपे भी किया जा रहा था, कुछ पैसे उनको वापस भी दिए जा रहे थे और उस वापस देने की प्रक्रिया में उनमें से बहुत सारे जो परिवादी थे उनके फ़ोन को भी हैक कर लेते हैं और फिर दोबारा उनके फ़ोन को हैक करने के बाद उनके अकाउंट से पूरा का पूरा पैसा अपने यहाँ ट्रांसफ़र करा लेते हैं। तो इस तरीके की मॉडस ऑपरेंडी में ये लोग इस अपराध को कर रहे थे। इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट होता है शेयर बाज़ार में, उसको उसमें इन्वेस्ट करके और उसमें पे बैक करने का झांसा दे करके भी इनके द्वारा साइबर फ्रॉड किया गया। उसकी भी शिकायतें हमारे पास आई हैं अभी तक के तफ्तीश में। इसके अंतर्गत जो अभी तक हमने गिरफ्तारी की है वो उसमें 2 मुख्य सरगना है, जिसमें से एक की गिरफ्तारी हो चुकी है और एक जो कंपनी जो हमने बताई, जो 4 कंपनी जिसमें उनका पैसा जा रहा था, उन कंपनी के डायरेक्टर्स में से 2 डायरेक्टर्स की हमने गिरफ्तारी की है, जो कि हस्बैंड वाइफ है। और जो मुख्य सरगना जो हमने गिरफ्तार किया है और जो एक और उसमें शेष है, तफ्तीश में और भी आगे आ सकते हैं, उसमें से एक तो MBA की पढ़ाई कर रखी है और दूसरा जो है वो इंजीनियर है और इसने पूछताछ में बताया कि वो IIT BHU से उसने इंजीनियरिंग कर रखी है। तो उसमें से एक जो मामा लगता है उसको हमने गिरफ्तार किया, जो दूसरा जो इंजीनियर है वो भांजा लगता है, उसकी गिरफ्तारी अभी शेष है। तो इसमें जो चारों कंपनीज का हमने 4 महीने का रिकॉर्ड निकाला, उसमें अभी तक हमें 400 करोड़ का साइबर फ्रॉड का मिल चुका है लेखा जोखा और पूरा हमें विश्वास है कि जैसे ही हम इसमें और डिटेल में जाएंगे तो हो सकता है 1000 करोड़ या 1500 करोड़ या 2000 करोड़ तक भी ये फ्रॉड की राशि जा सकती है। इसके अंतर्गत अभी जो गिरफ्तार हुए उसमें एक रविंद्र सिंह है जो कि मुख्य आरोपी है और दिनेश और उसकी वाइफ है जो दोनों डायरेक्टर थे कंपनी के, ये गिरफ्तार किए गए हैं। इनके द्वारा जो कंपनीज खोले गए थे
और जो जिनमें ये डायरेक्टर हैं, जो ये फर्जीवाड़ा का पैसा जिसमें जा रहा है, उसमें एक रुकनेक है जो गुड़गांव के यहाँ रजिस्टर्ड है, एक सेल्वा कृष्णा आईटी सॉल्यूशंस के नाम से जो तमिलनाडु में रजिस्टर्ड है, एक SKRC इन्फोटेक के नाम से जो महाराष्ट्र में थाने में रजिस्टर्ड है, एक नित्यश्री के नाम से जो कि तमिलनाडु में रजिस्टर्ड है। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनीज इस गाँव के यहाँ रजिस्टर्ड है, एक सेल्वा कृष्णा आईटी सॉल्यूशंस के नाम से जो तमिलनाडु में रजिस्टर्ड है, एक SKRC इन्फोटेक के नाम से जो महाराष्ट्र में थाने में रजिस्टर्ड है, एक नित्यश्री के नाम से जो कि तमिलनाडु में रजिस्टर्ड है। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनीज इसके अंतर्गत आगे तफ्तीश में हमारे सामने आएंगी। इनका जो हमने बैंक अकाउंट्स चेक किए तो इनके द्वारा लगभग 18-19 बैंक अकाउंट्स खुलवाए गए हैं, जिसमें ज़्यादातर में जो मोबाइल नंबर्स दिए गए हैं उसमें कई तो फर्जी आईडी वाले सिम हैं और बहुत सारे मोबाइल नंबर किसी और के नाम से, और हैंडल जो है ये मुख्य जो साजिश करता है वो रविंद्र वो उसको करता है। बैंक के अकाउंट्स की जो हमने अभी तक तफ्तीश की है उसमें भी बहुत सारे अकाउंट्स बिना वेरिफिकेशन के खोले गए हैं, जिसमें एड्रेस वेरिफिकेशन नहीं किया गया है। उसमें भी हम लोग नोटिस भेज रहे हैं वहाँ के मैनेजर्स को, और उनके द्वारा जो फर्जी बैंक अकाउंट या फर्जी पते पे बैंक अकाउंट खोलने में सहयोग किया गया उसके आधार पर उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और ज़रूरत पड़ने पर उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा। तो अभी तक की स्थिति में हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं और आगे जैसे जैसे इस तफ्तीश को आगे बढ़ाएंगे उसके विषय में भी आपको हम अपडेट देते रहेंगे। एक्यूज जो हैं वो मूल रूप से बलिया के रहने वाले हैं, और एक जो है जो दूसरा मुख्य साजिश करता है वो इलाहाबाद का रहने वाला है, जिसकी गिरफ्तारी अभी शेष है। सर, ये 14 लाख की जो ठगी की थी सर, ये परिवादी कहाँ का है और किस तरीके से? 14 लाख की ठगी उसने शुरू में रिपोर्ट की थी, लेकिन जब हमने तफ्तीश किया तो बेसिकली उसके 35 लाख की ठगी हो रखी है। और ये बाड़ी का रहने वाला तो भरतपुर का है, बट ये नौकरी बाड़ी में करता है, शिक्षक है। ये लोग सीए की सेवाएं भी ले रहे हैं, अभी तक जो हमने तफ्तीश की है कि उसमें सीए की सेवाएं ले रहे हैं। और जो रविंद्र जो कि मुख्य साजिशकर्ता मैं बता रहा हूँ जिसको हमने गिरफ्तार किया है, जो कि MBA है, ये मुख्य तौर पे कंपनियों को खुलवाने का, डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने का वो काम करता था। अपने जान पहचान के ऐसे लोग जो काफ़ी अल्प आय के थे या बिल्कुल गरीब थे उनको बहला फुसला के उनकी ID कार्ड लेकर के कंपनी खुलवाता था। CA की मदद लेकर के जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में रजिस्ट्रेशन होता है वो सारा काम करवाता था और बैंक अकाउंट्स खुलवाता था और वो सारी चीज़ों को हैंडल करता था। आगे जो पैसे का ट्रांसफ़र था वो बेसिकली इसका भांजा जिसका नाम शशिकांत है वो उस चीज़ को हैंडल कर रहा था और डिफरेंट अकाउंट्स के माध्यम से पैसे घूम फिर करके वापस इन लोगों के अकाउंट में ही आ रहे थे। सर, लगभग कितने करोड़ की ठगी होने मतलब खुलासा होने की आशंका है? कितने लोग? देखिए, अभी तक जो हमने डिटेल निकाली हमने बताया कि 400 करोड़ के आसपास का तो हमारे पास इन केवल 4 जो कंपनीज जिसमें कि बाड़ी वाले परिवादी का पैसा गया है उसमें 400 करोड़ के आसपास का हिसाब निकल चुका है। जब हम इसको व्यापक तौर पे और करेंगे तो 1000-2000 करोड़ के आसपास भी ये पहुंच जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। सर, डीग और भरतपुर में कोई शिकायत है इन्हीं के नाम? हाँ बिल्कुल, डीग में भी शिकायत है और राजस्थान में मेरे ख्याल से राजस्थान के अंदर 300 के आसपास की शिकायतें हैं इस अकाउंट के खिलाफ जिसकी हम तफ्तीश कर रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि जो केंद्रीय एजेंसी है I4C जो कि मुख्य तौर पे साइबर क्राइम से रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं और जो भी सुविधाएं होती हैं, जैसे प्रतिबिंब पोर्टल है, समन्वय पोर्टल है, 1930 NCRP है, इसको हैंडल करती है और हम लोग को फैसिलिटेट करती है। उसके जो डायरेक्टर हैं राजेश कुमार सर, उनका भी बहुत सहयोग हमें मिला। इसमें हमें जहाँ जहाँ डिटेल्स